मंदाकिनी की उत्पत्ति, इसके गुणधर्म और वास्तव में जो राघव प्रयाग घाट है वो है क्या, ये आपको बहुत पहले यहाँ अत्रि अनसुईया की तपस्थली थी चित्रकूट धाम। और एक बार क्या हुआ कि 12 वर्ष तक के लिए अवर्षण हो गया, पानी ही नहीं बरसा यहाँ। उस समय अत्रि मुनि समाधि लगाए हुए बैठे थे। अनसुईया पतिव्रता होने के नाते वो कहीं पति को छोड़ के नहीं गई, बल्कि सब लोग छोड़ के चित्रकूट को 12 वर्ष में चले गए। तो उस समय अनसुईया देवी पति के दर्शन करते हुए उनके पास समाधिस्थ जैसी हो गई। 12 वर्ष तक वो भी स्थिर रही। और उस समय देवताओं को जब ये पता चला तो सारे देवता ऋषि मुनि सब मिल करके यहाँ दर्शन करने आए अत्रि अनसुईया का, और दोनों समाधिस्थ होने के कारण जान नहीं पाए। उस समय स्वर्ग की नंदी मंदाकिनी आई हुई थी। तो मंदाकिनी मैया ने जिस समय सब देवता जाने लगे, उन्होंने कहा कि इस समय सूखा पड़ा हुआ है, कब मेरी ज़रूरत पड़ जाए इनको ऋषियों को, इसलिए वो रुक गई यहाँ। और अत्रि मुनि जब समाधि खुली तो अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए, पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने जल मांग लिया। मंदाकिनी वहीं पर गुप्त रूप में आश्रम के पास में ही थी, और अनसुईया ने जान लिया है कि 12 वर्ष से अवर्षण है, सूखा पड़ा है, तो कहाँ पानी मिलेगा। फिर भी मंदाकिनी की तरफ जो है वो कमंडल लेकर के और जल के लिए चल पड़ी कि शरीर छूट जाएगा परंतु मैं जल लिए बिना नहीं आऊँगी। और जब भटक रही थी तो मंदाकिनी मैया प्रकट हो गई। तो उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो बताया, मैं स्वर्ग की गंगा हूँ। सारी बात बताई कि जब आप समाधिस्थ थे तब मैं आई थी, मेरे लिए सेवा बताइए। तो कहा, इस समय सबसे बड़ी सेवा है, मुझे जल की ज़रूरत है और आप जल की देवी हैं। तो उन्होंने कहा, एक हाथ का गड्ढा खोद लीजिए, अक्षय जल से मैं भर दूंगी। अनसुईया मैया ने खोद लिया और उससे जल लेकर के जब पहुंची तो अत्रि मुनि ने जैसे ही आचमन के लिए मुंह में रखा तो चौंक पड़े, और उन्होंने कहा, मैंने जीवन में इतना मीठा जल कभी भी नहीं पाया, और इस समय तो सूखा पड़ा है, और ये मीठा जल कहाँ से आया? तो बताया कि स्वर्ग की नदी गंगा यहाँ पर है, मंदाकिनी। तो अत्रि मुनि ने कहा, अब तो मैं मंदाकिनी मैया के दर्शन करूँगा तभी जल पीऊँगा। और उन्होंने जल नहीं पिया। जा कर के वहाँ दर्शन किया, स्नान किया। फिर अनसुईया से कहा, देवी थोड़ा प्रार्थना करो, अगर ये हमेशा हमारे तपोवन में रह जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो मंदाकिनी मैया से जिस समय कहा अनसुईया ने, तो मंदाकिनी मैया ने कहा, देवी रह सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है, 1 वर्ष की पति सेवा का फल अगर मुझे संकल्प करके दे दो तो मैं यहाँ रह जाऊँ। अनसुईया मैया ने अत्रि मुनि की तरफ देखा, अत्रि मुनि ने समर्थन कर दिया और 1 वर्ष की पति सेवा का फल संकल्पित करके दे दिया। तो मंदाकिनी यहाँ रहने लगी। मंदाकिनी का अर्थ होता है कम सुखम, कम ब्रह्म, ये इनके अर्थ होते हैं। तो अकम माने दुख, अकम दुखम मंदम लाती इति मंदाकिनी, जो दुख को कम कर दे उसका नाम मंदाकिनी है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी कितना भी दुखी आए और यहाँ पर मंदाकिनी स्नान करता है और फिर वो प्रार्थना करता है तो उसके दुख खत्म हो जाते हैं। मंदाकिनी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितनी भी नदियाँ हैं वो सब बरसात में रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए उनमें बरसात में स्नान करने का निषेध होता है और वो सारी गंदगी बहा करके लाती हैं। और मंदाकिनी की एक विशेषता ये है कि ये कितनी भी बरसात हो वो सारी गंदगी एक बार में तुरंत बह जाती है और फिर जल इतना निर्मल हो जाता है उसका कि नीचे पड़ी हुई चीज़ें बरसात में भी दिखाई पड़ती हैं, कंकड़ तक दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मंदाकिनी हर मौसम में बरसात में भी स्नान करने योग्य रहती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है और ये स्वर्ग की नदी है। अत्रि अनसुईया की तपस्या के कारण ये आई है